क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद एक भले व्यक्ति हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं या आपके आसपास जितने लोग हैं या आप जितने लोगों से मिलते जुलते हैं, आप उनकी हमेशा भलाई करते हैं और उनका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान या आपको जब भी कोई ज़रूरत होती है तो वह व्यक्ति काम नहीं आते और आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये कोई संयोग नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। आपका मन सच्चा है, भोला है, और जैसे कहते हैं ना कि इंसान जैसा भीतर से होता है उसे बाहर भी वैसा ही नज़र आता है। तो आपको भी ये दुनिया ऐसी ही दिखाई देती है कि मैं अगर जो है कि अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। बचपन से ही हमारे अंदर इस बात को डाला जाता है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। जिस तरह अच्छे व्यक्ति उनके साथ बुरा होता है, वैसे जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी बुरा होता है। लेकिन अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क ये है कि अच्छा इंसान बहुत सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, किसी भी एनर्जी को जो है कि एकदम से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, महसूस कर लेता है। लेकिन जो बुरा इंसान होता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह उस बात को इतनी गहराई से नहीं लेता है, वो उसको लेट गो कर देता है। अच्छा इंसान होना यह नहीं है कि यह कोई कमज़ोरी है या आप कोई कमज़ोर इंसान हैं। दरअसल बात यह है कि अच्छाई भला चाहने का कार्य तो आप करते हैं, लेकिन आप साथ साथ में यह भी भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति आपकी अच्छाई को नहीं समझता है। क्योंकि जिस प्रकार आप इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति हैं, भले इंसान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया ही अच्छी हो। तब एक बात ये भी है कि अक्सर ये भी होता है कि हम अच्छा काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको लोगों से अपेक्षाएं होती हैं। हमें कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर होता है कि अगर हम लोगों के साथ जो कि अच्छा नहीं करेंगे तो लोग जो है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कभी कभार ये होता है, कुछ लोगों के अंदर ये आदत भी होती है कि वो अपनी जो सीमाएं हैं उनको भूलकर, उनको तकलीफ़ होती है, अपनी सीमाओं को भूलकर भी वो लोगों को हेल्प करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उनके मन में ये होता है कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया है तो फ्यूचर में ये व्यक्ति भी मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव करेगा। लेकिन आपकी जो सीमाएं हैं, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आप उनको लांघ जाते हैं। आपको जीवन में थोड़ा ये रखना चाहिए कि भाई, मैं अगर किसी व्यक्ति की किसी भी तरह से हेल्प कर रहा हूँ, सपोज़ ये कीजिए कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि मेरे साथ चलो, कहीं चलो, और आप अपना वो काम छोड़कर उसके काम को जो है कि प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं कि मैंने अगर इसका काम किया तो ये मुझे अच्छा मानेगा। तो दोस्तों, अपना काम भूलकर किसी दूसरे के कार्य को प्राथमिकता देना ये कतई सही नहीं है। अगर आप फ्री हैं तो आप कीजिए, लेकिन किसी भी भलाई के काम को करने से पहले आप पहले अपने मन के अंदर ये पूछिए कि क्या मैं खुशी खुशी इस कार्य को कर रहा हूँ या मैं किसी दबाव में आके इस काम को कर रहा हूँ। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर आप जो है कि फोकस करना शुरू कर दीजिए। फोकस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्राथमिकता होगी, ज़िंदगी की जो पहली प्राथमिकता है जिससे आपने पैसा कमाना है, सफल होना है, वह सिर्फ आपका लक्ष्य है। उस पर ही आप फोकस कीजिए। उस लक्ष्य को फोकस करने में आप जितनी एनर्जी खर्च करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है, कुछ समय बचता है या कुछ धन बचता है, तो आप तभी दूसरों की हेल्प कीजिए और बिना बोले किसी के भी दर्द को अपना दर्द समझने की भूल ना कीजिए। जब आपसे कोई हेल्प मांगने के लिए आए तो सबसे पहले आप अपने आप को, स्वयं को प्राथमिकता दीजिए, और अगर आपके पास समय है तो तभी आप किसी की हेल्प कीजिए, भला कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। इस बात से आप बिल्कुल भी नहीं डरिए कि वो व्यक्ति जो आपसे हेल्प मांग रहा है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। देखिए, अगर आप हमेशा ही ज़िंदगी में सबको हाँ बोलते रहेंगे तो आपका कहीं भी सम्मान नहीं होगा। आप लोगों के बीच में ऐसे हो जाएंगे कि आपकी इज्जत भी समाप्त हो जाएगी।
इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। आप जो कि कमेंट में इस बात को लिखिए, तो मैं एक फुल डिटेल वीडियो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा बड़ा विषय है, तो इसके लिए एक बड़ा वीडियो चाहिए होगा। जय हिंद, जय भारत।